everyone, welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 2 of English, and the name of the chapter is The Storm, right? So जल्दी से चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि स्टॉर्म क्यों इस चैप्टर का नाम है और हमें क्या क्या इस चैप्टर में बताया गया है. So Zubin and Lily lived in a nature reserve on Marilyn Island. तो जुबिन और लिली जो है वो नेचर में रहते थे, नेचर रिजर्व में, एक मेरिलिन आइलैंड पे. दे लव लिविंग देयर, उन्हें वहां रहना बहुत पसंद था. दे हैड लॉट्स ऑफ फन एंड सम ब्रिलियंट एडवेंचर्स, कि वो वहां पर बहुत ज्यादा मजे करते थे और कुछ ब्रिलियंट एडवेंचर्स भी वहां पर वो करते थे. देयर पेरेंट्स वर्कड देयर एज रिसर्च साइंटिस्ट, कि वहां पर उनके जो पेरेंट्स थे वो काम करते थे एज अ रिसर्च साइंटिस्ट. The family worked as caretakers of the island. कि ये जो फैमिली थी ये आइलैंड पे देखभाल की एक रखवालों की तरह काम करती थी, राइट? Just like their naturalist parents, the children were devoted to nature. बिल्कुल उनके naturalist parents की तरह बच्चे भी नेचर की तरफ devoted थे. They all loved nature very much, right? They kept a keen note of the inhabitants of the आइलैंड, कि वो लोग सफाई का, आइलैंड की सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे. दे लुक्ड आफ्टर ऑल द वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स दैट लिव्ड इन द फॉरेस्ट. उसी के बाद वो सभी चीजों को देखते थे, इवन द वाइल्ड बर्ड्स, एनिमल्स, और जितने भी चीजें फॉरेस्ट में रहती थी उन सभी की देखभाल वो लोग. वन नाइट लिली एंड जुबिन वर वोकन अप बाय अ बिग स्टॉर्म. उसी के बाद एक दिन लिली और जुबिन जो थे वो उठे और दे वोक अप बाय अ बिग स्टॉर्म, कि उनके आंख जब खुली तो वो बहुत ही ज्यादा एक तेज तूफान से खुली. थंडर क्रैश्ड एंड लाइटनिंग फ्लैश्ड, कि वहां पर बिजली जो है वो चमक रही थी, राइट? बहुत ज्यादा जोर से आवाज आ रही थी. इट साउंडेड वेरी स्कैरी, और उसकी आवाज सुनकर बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था. द विंड वॉज हाउलिंग एंड साउंडेड एज इफ इट वुड रिप अपार्ट द आइलैंड. उसी के बाद विंड जो है वो बहुत अच्छे से चल रही थी, बहुत तेज हवाएं चल रही थी, आवाजें आ रही थी, और वो बिल्कुल ऐसी साउंड कर रही थी इफ इट वुड रिप अपार्ट द आइलैंड, कि वो आइलैंड को आज अपने साथ ही लेकर चली जाएगी, राइट? I can't see it, said Zubin, opening the curtains to look at the storm. Nor me, said Lily. अब जुबिन जो था उसने कर्टन्स खोले और स्टॉर्म की तरफ देखा और बोला कि मैं ऐसे तो बिल्कुल नहीं सो सकता हूँ. और लिली ने भी यही बोला कि मैं भी नहीं सो पा रही, राइट? They both went downstairs. Mom and Dad were in the kitchen. अब वो दोनों नीचे गए तो उन्होंने देखा कि उनके मॉम और डैड जो है वो किचन में थे. The storm woke up us up, said Zubin. Zubin ने बोला कि ये जो तूफान है इसने हमारी नींद को उड़ा दिया है. It's a bad one, agreed mom. अब उनकी मम्मा ने हाँ में हाँ मिलाई कि हाँ ये तूफान जो है वो बहुत ही ज्यादा बुरा है. Suddenly the lights went out. अब उसके बाद अचानक से ही लाइट जो है वो चली गई. The electricity is gone off. तो लिली ने बोला कि लाइट जो है वो जा चुकी है. Dad went to fetch some oil lamps. अब डैड जो है वो गए कुछ ऑयल लैम्प्स को ढूंढने के लिए, राइट? They all sat drinking hot chocolate by lamplight and listening to the storm. और उसके बाद वो सभी अपना हॉट चॉकलेट लेकर बैठ गए लैम्प लाइट के पास और वो लोग स्टॉर्म को सुनने लगे और देखने लगे, राइट? After that, what happened? Then Dad's phone rang. He looked very worried as he talked. अब डैड का जो फोन था वो बजा, राइट? किसी का फोन आया और डैड जब बात कर रहे थे तो वो बहुत ही ज्यादा वरीड लग रहे थे, चिंतित लग रहे थे बात करते रहा. That was the lighthouse keeper, he said. अब उन्होंने बताया कि वो लाइट हाउस कीपर का फोन था. The lighthouse has been struck by lightning. Now it doesn't work. अब उन्होंने बताया कि जो लाइट हाउस है वो बिजली के कारण खराब हो चुका है और अब वो काम नहीं कर रहा है. Dad told them that a boat was trying to come into Ailes. It won't be able to see its way without the light from the lighthouse, he said. अब उसके बाद डैड ने बताया कि एक बोट थी जो कि एलिस की तरफ आने की कोशिश कर रही थी और अगर उसे लाइट हाउस की मदद से लाइट जो है वो नहीं दिखाई गई तो वो इस तरफ नहीं आ पाएगी, राइट? वेल, वी ऑल हैव टू टेक सम रिसर्च एंड गाइड इट सेफली इन. यहाँ अब उन्होंने बोला कि हम सभी को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ राइट ढूंढनी पड़ेगी और उनकी हेल्प करनी पड़ेगी ताकि हम उन्हें सेफली गाइड
कर सके। दे ऑल मेड देयर वे इन द डार्क, एलिस कैरिंग सर्च लाइट्स। अब उन सभी ने अंधेरे में अपना सभी सामान उठाया और वो सर्च लाइट्स को लेकर चले गए, राइट। फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द बोट, सेड दैट। अब दैट ने बोला कि पहले हमें उस बोट को ढूंढना होगा, राइट। ही शोन हिज बिग सर्च लाइट आउट टू सी, देयर इट इज, ही पॉइंटेड। अब उसके बाद उन्होंने सर्च लाइट को ऑन किया और सी की तरफ घुमाया और उसी के बाद उन्हें वो मिल गई और उन्होंने उसे पॉइंट करके बताया कि वो रही बोट। ओ नो, गैस्प मम, इट लुक्स लाइक इट्स हेडिंग फॉर द रॉक्स। अब मम ने बोला कि अरे नहीं, हमें लग रहा है कि ये रॉक्स की तरफ जो है वो जा रही है। आफ्टर दैट इफ द बोट हिट द रॉक्स इट वुड क्रैश एंड सिंक। अब उसके बाद मम्मा ने बोला कि अगर वो बोट जो है वो रॉक्स से, पत्थरों से टकरा गई तो वो टूट जाएगी और डूब जाएगी, राइट। They all stood together and shone the searchlights to guide the boat into the abyss. तो उन्होंने सबने खड़े हुए, उन्होंने सर्चलाइट जो है वो बोट को दिखानी शुरू करी, बोट को गाइड किया ताकि वो एलिस तक आ सके। बट द बोट डिडंट चेंज डायरेक्शन, पर बोट की जो डायरेक्शन थी वो चेंज नहीं हो पाए, राइट। इट्स स्टिल हेडिंग फॉर द रॉक्स, सेड ज़ुबिन। ज़ुबिन ने बोला कि वो अब भी रॉक्स की ही तरफ जा रही है। They watched the boat in dismay. अब वो लोग डर डर के बोट को देखने लगे। Would it see their lights in time? The boat got closer and closer to the rocks that looked very worried. अब उसके बाद कि क्या बोट जो है वो टाइम से हमारी लाइट्स को देख पाएगी? अब बोट जो है वो रॉक्स के पास पास और पास जाती जा रही थी। डैड जो है वो बहुत ही ज्यादा चिंतित हो रहे थे। Then slowly the boat started turn around. It must have seen us, Lily yelled excited. अब धीरे धीरे उन्होंने देखा कि जो बोट है वो उनकी तरफ घूमनी शुरू हो चुकी है और लिली ने ये चीज बहुत प्यार से बताई कि उन्होंने हमें देख लिया है। द बोट फॉलोड द सर्च लाइट्स सेफली इनटू द हेलिस। और वो जो बोट थी वो एलिस को सेफ लाइट्स को फॉलो करते करते वो एलिस तक आ चुकी। When the captain got out, he came straight over to them. Thank you so much, he said. अब जब कैप्टन जो है वो बाहर आया तो उसने सीधा आकर उन्हें थैंक यू बोला और बोला कि हमारी हेल्प करने के लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। आई डोंट नो व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ यू weren't there. तो उसने बोला आके कि अगर आप नहीं होते तो पता नहीं आज क्या हो गया होता। नो प्रॉब्लम, सेड लिली प्राउडली। और लिली ने इसी बात का बहुत प्राउडली जवाब दिया कि नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। So this was the chapter. I hope you all learned something from this. So thank you so much and have a great day ahead.